जिंदगी में कभी कभी ऐसी हालात उत्पन्न हो जाती है कि मानो आगे कुआं तो पीछे खाई, जरा सा अगर फैसला लेने में चूक हो जाए तो सब कुछ बर्बाद हो जाए। ऐसे स्थिति में जो सही लोग होते हैं, वीर होते हैं, वो न सिर्फ सही फैसला लेते हैं, खुद को संभालते हैं, बल्कि साथियों को भी संभाल लेते हैं। और ऐसे ही कहानी जो है बिहार के दरभंगा रेंज के डीआईजी बाबूराम पर फिट बैठता है। 15 अगस्त के दिन भारत सरकार के द्वारा उन्हें गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित भी किया जा रहा है। वैसे तो बिहार के 2 आईपीएस अधिकारी समेत कई पुलिस जवान और अधिकारियों को सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन इसमें जो बाबूराम हैं, आईपीएस बाबूराम, उन्हें गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। ये अवार्ड इसलिए उन्हें दिया जा रहा है कि जब औरंगाबाद के 2016 में एसपी थे, तब डुमरी नाला ऑपरेशन उन्होंने किया था। बाबूराम को उस वक्त जानकारी मिली कि डुमरी नाला छकरबंदा के जंगल में बड़े नक्सली छिपे हुए हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में हैं। इसके बाद 1 मिनट देर किए बगैर कोबरा और सीआरपीएफ जवानों के साथ वो जंगल में कूच कर गए। उस पूरे ऑपरेशन को बाबूराम लीड कर रहे थे। उनके साथ कोबरा के जवान भी थे, सीआरपीएफ के भी जवान थे। कम खाना पानी लेकर बारिश के दिन में वो जंगल में चले गए, लेकिन नक्सलियों ने एक चाल चला था, नक्सली उन्हें नहीं मिले। जब वो वापस लौट रहे थे और सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, उसी दौरान रास्ते में नक्सलियों ने 1 किलोमीटर से ज्यादा एम्बुश बिछा रखा था और जवानों को लौटते समय सीरियल ब्लास्ट हुआ, जिसमें कुछ जवान हताहत भी हो गए। वो जो जगह था वो डुमरी नाला था। एक ऐसा स्थिति आया जब जवानों के पास खाने का कुछ ठिकाना नहीं था, बिस्किट भी नहीं थे, न पानी था और छिपने के लिए सर पर कुछ भी नहीं था। बारिश हो रही थी, मुश्किल हालात थे। और जब ये सीरियल ब्लास्ट हुआ तो जवानों के हौसले टूट गए थे। साथियों के बगल में 100 पड़े थे, तो अब लौटने की चिंता भी थी। कुछ लोग घायल भी पड़े थे, घायलों को अस्पताल पहुंचाना था और साथी के शवों को भी वापस लेकर जाना था, लेकिन दोनों एक समय में नहीं होता। सीरियल ब्लास्ट हुआ था, नक्सली जंगल में कहां कहां छिपे थे ये भी बाबूराम को जानकारी नहीं थी, जो औरंगाबाद के उस समय के एसपी थे। लेकिन उन तमाम सिचुएशन को कैसे बाबूराम ने ऑपरेट किया, संभाला और खुद को बचाया और अपने साथियों को संभाला, बल्कि घायलों को भी अस्पताल तक पहुंचा दिया। और उनके कार्यकाल में औरंगाबाद में कई बड़े नक्सली सरेंडर भी किए थे। इस पूरे मसले पर हमने औरंगाबाद के तत्कालीन एसपी और दरभंगा के डीआईजी बाबूराम से बात की है। सुनिए क्या कुछ वो बोल रहे हैं। मेरी बात डीआईजी बाबूराम से हो रही है? हाँ जी, बाबूराम बोल रहा हूँ। सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको 15 अगस्त के दिन जो है सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या हुआ था सर, डुमरी नाला वाला जो औरंगाबाद में जब आप एसपी थे, जिस मामले में जो है आपको सम्मानित किया जा रहा है, आपको पदक दिया जा रहा है, वो पूरी घटना क्या थी? ये 2016 का मामला है। जब मैं औरंगाबाद में एसपी था तो बहुत सारे नक्सल ऑपरेशन हम लोगों ने किए, जिला पुलिस और कोबरा की टीम और सीआरपीएफ की टीमों ने मिलकर। उसी में से एक ऑपरेशन था, ये जुलाई 2016 का मामला था, जब 2 दिन के लिए टीम निकली थी जंगल में नेतृत्व में। लोकेशन मिली थी नक्सलियों की हम लोगों को और लेकिन वो बरसात का मौसम था, तो कैंप से निकलते ही बरसात हो रही थी। पूरी बरसात में ही रात में ही जवान चले और फिर पहुंचे। 2 दिन तक हम लोगों ने जंगल में कोशिश की, लेकिन कुछ जब नहीं मिला तो हम लोग लौट रहे थे। तो लौटने के क्रम में तो 2 टीमें थी। अगली टीम मेरे नेतृत्व में चल रही थी, पिछली टीम एक और थी कोबरा की, जो जब डुमरी नाला में टीम उतरी तो नक्सलियों ने लैंड माइन लगा के पहले से घात लगा के बैठे हुए थे। तो एक साथ सीरीज में लैंड माइन लगाई थी, लगता है लगभग 1 किलोमीटर के एरिया में सीरियल ब्लास्ट हुआ था। तो उसमें हमारे कुछ जवान घायल हो गए थे। उसके बाद फिर अंधाधुंध उन्होंने फायरिंग कर दी गाड़ी की चोटी से ऊपर से। तो उसी में खैर हमारी जो टीम आईईडी की चपेट में आई, ब्लास्ट की चपेट में, उन्होंने भी काफी हिम्मत से काम लिया और काफी सूझबूझ से काम लिया और फिर उसके बाद आगे उन्होंने कोई नुकसान नहीं होने दिया खुद को।
जी। और उस बहुत पूरे ऑपरेशन को आप लीड कर रहे थे, आपके पास वैसे मैं भी उस खबर को कवर कर रहा था, जब जानकारी हुई थी हाँ, तो आप मैं भी लोग गया था सही वहां है, पे आप लोग बिल्कुल कवर सही है करने। तो बहुत खराब स्थिति थी, बारिश का मौसम था, आप लोग 2 दिनों से आप लोग पहाड़ी में थे, खाना वाना था? नहीं, खाना पानी सब खत्म हो चुका था और जवान काफी थक भी गए थे, तो इसलिए लौटने के क्रम में वैसे भी दिक्कतें थी। लेकिन वैसी सब परिस्थिति में जब ये घटना हुई तो आगे की जो हमारी टीम थी, हमने तुरंत पहाड़ी पे चढ़ के, जो पहाड़ी से जहां से फायरिंग आ रही थी वहां जी। पर जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 3 नक्सली की तो बॉडी मिल गई थी, 4 बड़े हथियार भी मिल गए थे जी। और कुछ 6 नक्सली जो जिनको गोली लगी थी वो उनके जी। साथ भागने में कामयाब रहे थे, जी। या उनको ले जाने में दुश्मन कामयाब रहे थे। लेकिन इस तमाम शुरुआती नुकसान के बावजूद हमने पूरा एम्बुश तोड़ा, जी। दुश्मन का नुकसान भी किया। जी। उनकी योजना थी हमारे जवानों के हथियार लूटने की, जी। उनको भी बचाया और उनके हथियार और डेड बॉडी भी हमने कब्जे में ली अपने। जी। और उसके बाद जो हमारे जवान घायल थे उनको जंगल से बाहर निकालना शायद इस ऑपरेशन से भी ज्यादा बड़ा चुनौतीपूर्ण था, जी। क्योंकि वहां ना कोई गाड़ी आ सकती थी ना जा सकती थी। जी। जो लोग घायल थे वहीं से पेड़ों की लकड़ियां टहनियां काट कर जी। उनसे ही हमने स्ट्रेचर बनाए और उनको फिर जवानों को कंधों पे ले लेके 4-4 जवान जी। रास्ते में पहाड़ी चट्टानों से ऊपर जी। नीचे होते हुए जी। कभी हर 100 मीटर पे कंधा बदलते रहे जवान। जी। तो बड़ी मुश्किल से रात में हम लोग 11 बजे बाहर निकले इन लोगों को लेकर, जी। 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 और फिर उनको जहां भी हॉस्पिटल गया, नियरेस्ट गया ही था हॉस्पिटल वहां। कहा जाता है, जानकारी जो उस समय मिल रही थी कि कुछ जवानों के हौसले भी कमजोर पड़ रहे थे, तो आपने जो है उनको हौसला दिया ये था, क्या कुछ तो वैसा हुआ बहुत था? बहुत 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 स्वाभाविक बात है। जब ऐसी परिस्थिति में जहां पर शुरुआत में हमें इतना नुकसान हुआ और उसके बाद अ, ऐसी हालत देख के अपनी टीम के लोगों की, तो एक भावनात्मक रूप से भी और थोड़ा मन में डर तो आता ही है। जी। जब एनकाउंटर खत्म हो गया, हमने देखा कि हमने दुश्मन को मार दिया, उनके हथियार भी बरामद हुए, लेकिन अब हमें निकलना है बाहर, और जी। वो भी शाम को और अंधेरे में। जी। तो अब ये नहीं पता है कि दुश्मन रास्ते में कहाँ हो सकता है जी। और कहाँ लैंड माइन्स लगाई होंगी। जी। तो उस टाइम वो खतरा होता है, तो वो चिंता भी रहती है। जी। और ऐसे में जवानों को हौसला बढ़ाते हुए मैंने यही कहा कि इस टाइम हमारे पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है, एक ही विकल्प है कि हिम्मत के साथ परिस्थिति का और दुश्मन का सामना करना। जी। अगर हम डर गए तो निश्चित रूप से हम मर गए, जी। निश्चित रूप से हार जाएंगे। जी। तो सभी जवानों ने, सभी हमारे अफसरों ने बहुत ही हिम्मत से और दिलेरी से काम किया, जिसकी बदौलत हमने फिर आगे का रास्ता बहुत सफलतापूर्वक पूरा किया। आपके कार्यकाल में औरंगाबाद में बहुत सारे नक्सली सरेंडर भी किए थे। हाँ, हम लोगों ने सामाजिक तौर पर जो अभियान चलाया था, जी। हम लोगों का ये मानना था कि जब नक्सली सरेंडर करके मुख्य धारा में लौटने की कोशिश करेंगे तो उसका जो मैसेज जाएगा वो एनकाउंटर का नहीं जाएगा कभी। जी। वो काफी कोशिश हुई और 3-4 अलग अलग आयोजन करके कई नक्सलियों ने सरेंडर किया। जी। अब लगभग औरंगाबाद में नक्सलिज्म खत्म हो गया है, इसकी जानकारी होती तो खुशी होती है आपको? बिल्कुल खुशी होती है, और डेवलपमेंट का काम भी उतनी ही तेजी से हो रहा है। जी। उसका भी बहुत बड़ा योगदान है नक्सलिज्म को खत्म करने में, जी। 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 और लोग फ्रीली आ जा सकते हैं हर जगह। तो और कोई पहले जैसे होता था, नक्सली लोग किसी भी विकास के काम में उनको एक्सटॉर्शन चाहिए होता था, जी। तो उन सब चीजों से मुक्ति मिलना, और गरीब गांव वालों को धमका के रखते थे, जी। उनके ऊपर भी बहुत अत्याचार करते थे। जी। आपको याद होगा कि हम लोगों ने वहाँ पहाड़ी के अंदर जाके, जी। वो पहाड़ी का नाम मुझे याद नहीं कौन सा गांव था, वहां हमने ढिबरा थाने के पास जो आप लोग ऑपरेशन चलाए थे। जेसीबी लेके गए थे 2 मशीनें, और वहां जाके रास्ता बनाया वहां तक जाने का। उसके बाद गाड़ी वहां बोरिंग करने वाली गाड़ी गई, फिर जी। वहां चापाकल 2 बोरिंग कराए। उतनी जी। मुश्किल है, वो कौन जी। सा हीरा बोरिंग बोलते हैं जो पत्थर को हाँ, हाँ। काट के बोर जी। कर जी। सकता था जी। पहाड़ जी। में। जी। जी। और नक्सलियों ने 1 हफ्ते के अंदर ही तोड़ दिया था उन दोनों नलों जी। को। जी। जी। तो जी। वो सब अत्याचार ही है, जो साफ पानी भी पीने का उनको मुहैया नहीं कराने दिया उन्होंने। अब वो खत्म हो गया तो लोगों को बहुत राहत मिली होगी। बिल्कुल। चलिए सर, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई सूर्य विहार की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से। तो आप दरभंगा के डीआईजी बाबूराम सर को सुन लिए, वो क्या कह रहे थे। अब इसी घटना पर उन्होंने जो वीरता दिखाई, तो बाबूराम समेत जो है उनके जो टीम के लोगों को सम्मानित किया जाएगा। भारत सरकार ने 15 अगस्त से एक दिन पहले इस अवार्ड की घोषणा की, और इसके बाद जो है बिहार के आईपीएस अधिकारियों और लोगों में, और खास करके औरंगाबाद के लोगों ने उन्हें खासा बधाई दिया है।